तो वीडियो स्टार्ट देखिए। इसके ऊपर होने वाली है 16 अगस्त 2023 के दिन पेट्रोल पंप पे 200 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए हैं और आगे क्या होने वाला है वो आप लोग खुद ही देखिए। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ऑन 12 अगस्त 2023, यानी 12 को हो, मतलब मैं करी थी तो 16 के दिन उनको ट्रांसफ़र हो गए है। और ये किसको याद रहता बोलिए, तो पूरी वीडियो जो है इसके ऊपर है, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। मैं अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जर्नी विथ माहिरा। तो आज है 2 नवंबर और टाइम हो रहा 7:50, मॉर्निंग के सुबह के 7:50 हो रहा। और ये टाइम पे आज के दिन मेरे से ज़्यादा डिप्रेस्ड कोई नहीं होगा। सही में मैं इतना मतलब बोलने नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये हालत क्यों हुई आखिर। तो क्या हुआ, एक 5 डेज़ पहले जो है कुत्तों की वजह से मेरी सीट पूरी निकल गई, मतलब पूरी नहीं थोड़ी बहुत निकल गई। तो मैं क्या करी, कल गई थी सीट कवर चेंज कराने के लिए। तो उधर जाके मैं ऑनलाइन पेमेंट करी, 400 रुपीज़ बोले उन्होंने, 400। अब क्या कर सकते हो कि मैं भी अब पेमेंट कर दी थी। और जो है हाँ, पेमेंट प्रोसेसिंग बता रहा था, प्रोसेसिंग बोल के बता था ना, तो वैसा बता रहा था। तो मैं वेट करी, 15 मिनट्स वेट करी, कुछ भी नहीं हुआ। फ़ोन पे से करी थी पहले, फिर जी पे से करी थी। जी पे से करी जब फेल्ड बता रहा, लेकिन फ़ोन पे से अभी भी, हाँ अब सही है, फ़ोन पे से अभी भी जो है प्रोसेसिंग ही बता रहा था। और मुझे लेट हो रहा था ट्यूशन के लिए। तो मैं क्या करी, दीदी को कॉल करी और उनको बोली कि ऐसा पेमेंट करने का है, आप कर दीजिए बोल के। फिर दीदी पेमेंट कर दिए, लेकिन तब भी क्या बता रहा था, प्रोसेसिंग बता रहा था। तो मैं अंकल को बोली कि अंकल अगर आपके अकाउंट में अगर आ गया तो मैं आके आपके पास से लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोले ओके बोल के, बोले ठीक है बोल के मैं चली गई। फिर हो गया, फिर सुबह हो गया। फिर सडन मेरे दिमाग में वही बात चल रहा था, ऐसा पेमेंट करी थी ना, एक बार जाके देखेंगे। फेल्ड बताया तो ठीक है, नहीं तो अपन जाके पूछ सकते। तो मैं जब सुबह में एक 6:20, नॉट 6:20, मे बी 6:40 तक चेक करी होंगी मैं। 6:40 को सुबह में मैं चेक करी, जब देख रही हूँ उनको जो है 400 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए। मैं चेक करी जब 12 मिनट्स बिफोर ट्रांसफ़र्ड बोल के बता रहा था। देखिए अगर मैं नहीं चेक करती थी ना तो मुझे नहीं मालूम होता था। तो मैं सोची ओके चलो ठीक है, अभी अपन जाके जो है अंकल से पूछ के, अभी एक दिन की बात है ना, तो बता दिए तो उन्होंने भी दे देते। फिर मेरे दिमाग में मैं जब से सोच रही हूँ थी कि ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ इसके पहले भी होके था। तो मेरे दिमाग में वही था, मुझे अच्छा याद है क्योंकि अपन पैसा अपन देते तो अपन चेक करते ना वेदर वो गया है या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, मैं आपको बोलती हूँ क्या हुआ था। अगस्त के मंथ में हुआ था, अगस्त से 12, अगस्त 12 के दिन जो है मैं पेट्रोल डालने के लिए गई थी। पेट्रोल पूरा डाल दी, उसके बाद में मैं ट्रांसफ़र करी तो जो है फिर से सेम मैसेज हुआ, प्रोसेसिंग बता रहा था। किस पे, फ़ोन पे मैं सबसे ज़्यादा, सब थोड़ा रहते ना कि थोड़े फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ करते, थोड़े जी पे मोस्टली यूज़ करते या फिर पेटीएम। तो उसमें से क्या है, मैं जो है ज़्यादा फ़ोन पे यूज़ करती। तो मैं पहले फ़ोन पे में देखी, जब भी मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था तो पेंडिंग बता रहा था, 15 मिनट्स 20 मिनट्स हो गए। उसके बाद में मैं क्या करी, फिर एक बार जी पे से ट्राई करेंगे बोल के, फिर जी पे से भी ट्राई करी, नहीं जी पे से पहले मैं फ़ोन पे से करी, फेल्ड आया था या फिर वो भी प्रोसेसिंग बता रहा था शायद। 2 बार मैं फ़ोन पे से करी थी और एक बार जो है फिर से एक बार ट्राई करेंगे बोल के मैं जी पे से करी थी। उसमें भी सेम, सर्वर डाउन आपका, लेकिन मुझे मैसेज आ रहा था कि आपका जो पेमेंट है ना वो सब, मतलब जो रिसीवर जो हैं उनके अकाउंट में चले गया बोल के मैसेज आया था। तो मैं उनको बोली आपके अकाउंट में आया बोल के, तो मैसेज आ रहा बोल के बोली, तो हाँ बता रहा लेकिन नहीं आया, ऐसा नहीं आता ऐसा बोल के बोले उन्होंने।
तो फिर मैं देखी और मतलब इतना लेट हो गया, अभी क्या कर सकते बोलिए। और वो टाइम पे अम्मी का एक्सीडेंट होके था, तो उन्हों भी नहीं आ सकते थे। और मैं मेरे दीदी को भी कॉल करी, मेरे थोड़े फ्रेंड्स को भी कॉल करी, कोई भी अवेलेबल नहीं थे वो टाइम पे। तो मैं क्या करी उधर वो जो है ना, उसके आसपास मैकेनिक शॉप है जिधर मैं मेरी गाड़ी को सर्विस कराती। तो मैं उनको कॉल करके बोली कि ऐसा मुझे 200 कैश में होना है, मैं आपको फिर पे कर दूँगी बोल के। तो फिर उन्होंने आके दे दिए, फिर मैं भी दे दी। फिर मैं बोली, मैं उनको 2 बार बोली मालूम, मैं आपको करी हूँ प्रोसेसिंग सेंड बोल के बता रहा, अगर नहीं आया तो मैं कल आऊँगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर पड़ा तो आओ बोल के बोले उन्होंने। तो अच्छा ठीक है बोल के फिर मैं चली गई। 12 के दिन हुआ ये। और फिर जो है मैं 12 के दिन फुल चेक करी, मैं 13 के दिन भी चेक करी, पेंडिंग बता रहा था, पेंडिंग बता रहा था। और फिर 14 के दिन जो है मैं मैकेनिक वाले जो भैया हैं उनको जो है मैं 200 रुपीज़ पे कर दी। उसके बाद में अब प्रोसेसिंग ही बता रहा था तो फेल्ड हो जाके रहता। अब 1-2 दिन याद रहता, उसके बाद में किसको याद रहता। तो फिर मैं फेल्ड हो गया होऊंगा, प्रोसेसिंग ही बता रहा ना लास्ट में। और बहुत बिज़ी भी रहती थी मैं वो टाइम पे, तो मुझे उतना याद भी नहीं था। तो मैं आज जाके मैं मेरा दिमाग में इतना ख़राब हो रहा था मेरा दिमाग, मैं इतना खोल खोल के मैं पूरा टाइमिंग्स मैं चेक करी। 200 का तो मुझे अच्छा याद, ये मतलब रिमेंबर था। तो मैं जो है कैसा कि मुश्किल से मैं फाइंड आउट करी कि अब बहुत सारे ट्रांसैक्शन रहते हैं ना, उसमें से पहले तो मैं फेल्ड ट्रांसैक्शन चेक करी। फेल्ड ट्रांसैक्शन में 200 के पास अगस्त 12 के दिन एक ट्रांसैक्शन फेल हुआ था। क्या नाम था उनका, समी ऐसा कुछ था नाम। और फिर मैं फिर से वही डेट के पास जाके मैं देखी तो एक ट्रांसैक्शन हो गया था 200 का, लेकिन 14 के दिन नहीं, सॉरी 12 के दिन नहीं होके था वो। फिर मैं क्या करी, जब मुझे याद आया कि अरे हाँ जीपे में भी तो अपन करे थे, फिर मैं जीपे में जाके चेक करी तो जीपे में वही टाइम पे मतलब उसी दिन पे पेमेंट हो जाके था 200 रुपीज़ का। तो मैं अभी अभी क्या हो रहा है ये, फिर मेरे को याद आया कि मैं उन्होंने जो मैकेनिक वाले भैया है ना उनको भी मैं पे करी थी ना, तो मैं उनको कब पे करी बोल के चेक करी। फिर उनको चेक करी, फिर पेमेंट करते कि जब अपन कॉल करके बोलते ना पे कर दिए बोल के, फिर कॉल लॉग्स में भी जाके चेक करी थी। तो ऐसा हुआ, फिर मैं ना ऊपर देखी कि वहीच नाम से, ठीक है वहीच नाम से 16 के दिन जो है 200 ट्रांसफ़र होके था। तो मेरी गाड़ी को मैं 350 का पेट्रोल डालती हूँ हमेशा। उस दिन मैं 200 का इसलिए डाली क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल था, या फिर उस दिन मेरे बैंक में बस 200 था, मुझे याद नहीं था वो। तो मैं देखी तो एक बार ये मतलब एकदम से जल्दी में था वो, इतना बैक टू बैक तो मैं पेट्रोल नहीं डालती। तो फिर जो है मैं उसको क्लिक करके देखी तो उनके अकाउंट में कब पड़ा, अगस्त 16 के दिन उनको ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन जब मैं ट्रांसैक्शन डिटेल्स को ऐसा क्लिक करके देखते ना अपन, ऊपर बता रहा अगस्त 12 को मैं, अगर मैं 12 को मैं करी थी प्रोसेसिंग पेंडिंग बता रहा था, उनके अकाउंट में कब जाके है देखिए 13, 14, 15, 16, 4 दिन, 3 दिन रख लीजिए आप, ठीक है। इतना शॉक हो गई मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया। एक तो कल 400 रुपये चले गए, अब मैं जाके वो ला लूँगी, लेकिन इसी बीच में उनको एक कैश मिल गया है, और मेरे तरफ से फ़ोन पे से भी 200 चले गया और जीपे से भी 200 चले गया। अब ये बात अगर मैं जाके उधर बताई तो वो उन्हों भी क्या करते बोली, उनको उनको थोड़ी याद रहता कितने के लोग आते। अब यही सोच के अब दिमाग तो बहुत ख़राब हो गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते इधर। अब मुझे ये पेट्रोल वाला इंसिडेंट याद रहने से जो है मैं जाके चेक करी। अब इसके अलावा ऐसे कितने बार मेरे पैसे या फिर कितने बार आप लोगों के पैसे गए होंगे मुझे नहीं मालूम। तो इसके बाद जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फुल स्टॉप रख देना है, क्योंकि ऐसा रहता कि सबसे पहले तो पेरेंट्स के पैसों को जो है कोई भी उतना फिजूल में वेस्ट नहीं करना बोल के अपन सब सोचते। जब अब अपन कमा रहे
तो अब कमाए हुए पैसे अब ऐसा चले गया बोल के देखे तो ना, सही में मुझे बहुत बुरा लग रहा मालूम। इतना दिमाग ख़राब था मेरा। अभी मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा दिमाग ख़राब रहने से मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ना आप, 6 दिन बाद, सॉरी 4 डेज़ बाद उनको रिसीव हुआ है। और फ़ोन पे में तो बता रहा कब रिसीव हुआ, बट जी पे में नहीं बता रहा। जी पे में सेम टाइम बता रहा, जबकि मैं वो टाइम पे जो है फ़ोन पे और जी पे दो में भी बार बार चेक करी थी उनको गया या नहीं गया। बट मुझे सेंड बोल के तो मैसेज आया था, बट उनको नहीं आया तो उन्होंने नहीं माने। अब क्या बहस कर सकते। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मुझे आप सबको बोलने का था। रही बात अपनी दूसरी बातों की, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी अभी अभी ना। और मेनली अगर आप लोग ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप पेमेंट करें, जब आपको अगर प्रोसेसिंग बता रहा है या फिर पेंडिंग बता रहा है या फिर आपको मैसेज आया है कि आपका जो अमाउंट है रिसीवर के पास सेंड हो गया, तो उसके बाद में आप कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिए। अगर सामने वाला इंसान नहीं मान रहा तो उनको कैश दे दीजिए, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना। क्योंकि अपन एक बार करते से याद रहता, वो भी एक जो भी अपना एक ऐप से करते सो अपने को याद रहता, दूसरे ऐपों से अपन करें तो जो है याद नहीं रहता। तो इसलिए अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको वो टाइम पे कभी भी पेंडिंग बता रहा, तो आप कीजिए, बस एक बार कीजिए। या फिर अगर आपके पास कैश है या फिर कहीं से भी कैश अरेंज करके कैश दे दीजिए, लेकिन कभी भी 2 बार मत कीजिए। अब तक तो पता नहीं कितने पैसे मेरे या फिर आप लोगों के कितने पैसे ऐसे चले गए होंगे। अब इसके आगे से अपने को ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि अपने को एक बार सीख मिल गई, बार बार यही गलती को रिपीट नहीं करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट में जो है वो जो भी नॉर्मल, अब देखिए 25 है 24 है, तो अपने पास वो टाइम पे जो है चिल्लर नहीं रहता, और दुकान वाले बोलते कि हम लोग के पास भी नहीं है, तो अपन ज़्यादा दे देते वो टाइम। वैसे वाले इसमें देखिए ऑनलाइन पेमेंट अच्छा दिखता था, लेकिन अब 1 दिन 2 दिन ठीक है, 4 दिन बाद कौन ट्रांजैक्शन करते बोलिए। 4 दिन बाद किसी को भी याद रहता। अल्लाह। ठीक है, फिर बस ये वीडियो बस इतना ही है। फिर मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।